हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है उदारता हमेशा पहचानी जाती है। जेनरोसिटी इज़ ऑलवेज रिकग्नाइज्ड। रंती देव का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। बचपन में भी वह अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों में बांटते थे। उनकी शादी हुई और उनके 4 बेटे थे। भविष्य के लिए कोई विचार न रखते हुए रंती देव और उनकी पत्नी उदार बने रहे। कोई भी अपने घर से खाली हाथ नहीं गया। आखिरकार रंती देव के पास पैसे खत्म हो गए। उनके परिवार को महीनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। एक दिन रंती देव कुछ चावल, घी, गेहूं और चीनी प्राप्त करने में कामयाब रहे। परिवार ने उन्हें खाना देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करा और खाने के लिए बैठ गए। तभी एक साधु ने उनके द्वार पर दस्तक दी। रंती देव ने उन्हें प्रणाम कर अतिथि का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। संत संतुष्ट होकर चले गए। आधा खाना अभी भी रंती देव और उनके परिवार के लिए बचा था। जैसे ही वह खाने के लिए बैठे, एक भूखा किसान भोजन की तलाश में आया। रंती देव ने उन्हें एक आसन दिया और उन्हें आराम दिया और भोजन कराया। किसान ने अपने भोजन का आनंद लिया। कुछ खाना फिर भी अब तक बाकी था। रंती देव के परिवार ने जो कुछ बचा था उसे साझा करने का फैसला किया। जैसे ही वह खाने के लिए बैठे, दरवाजे पे एक यात्री दिखाई दिया। उनके साथ उसके 4 कुत्ते भी थे। उसने अपने और अपने 4 कुत्तों के लिए भोजन की भीख मांगी। रंती देव ने जो कुछ बचा था वह अतिथि को दे दिया। भूखे कुत्तों को बर्तन साफ करते देख वह खुश हो गया। जब तक वह आदमी विदा हुआ तब तक भोजन नहीं बचा था। तब भी रंती देव ने मुस्कुराकर कहा, भगवान दयालु हैं, हमारे पास कुछ पानी तो कम से कम बचा है। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। ओह साहब, मैं प्यास से मर रहा हूँ, क्या कोई दयालु आत्मा मुझे थोड़ा पानी देगा? रंती देव भागकर सड़क पर आए और उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी प्यास से तड़प रहा है। उसने प्यासे को पानी पिलाया। आदमी ने पानी नीचे गिरा दिया। जैसे ही रंती देव ने उसकी ओर देखा, गरीब व्यक्ति ने खुद को सृष्टि के भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट किया। उन्होंने कहा, रंती देव, देवता तुम्हारी परीक्षा लेने पृथ्वी पर उतरे। हम आपके बलिदान की भावना से प्रसन्न हैं। आप जो भी वरदान मांगेंगे हम देने में हमें बहुत खुशी होगी। रंती देव ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और धीरे से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं हमेशा अपने साथी पुरुषों के साथ साझा कर सकता हूँ। यही मेरी वरदान है। भगवान ब्रह्मा ने रंती देव को आशीर्वाद दिया और उनके धन को बहाल किया। रंती देव और उनके परिवार फिर कभी भूखे नहीं रहे और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी उन्होंने जारी रखा। तो इस कहानी का नैतिक यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दयालुता हमेशा जीतती है और यह लोगों द्वारा बार बार सिद्ध किया गया है। हमें विनम्र, मिलनसार और मददगार होना चाहिए, जबकि हमें दया का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें बदले में कुछ पाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करना चाहिए। दयालुता एक निस्वार्थ कार्य है। यदि परमेश्वर ने हमें वह सब कुछ देने की कृपा की है जिसकी हमें आवश्यकता है,
तो हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।